हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नीड्स रिलेशंस एंड वैल्यूज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा टॉपिक है जॉब सेटिस्फेक्शन। ओके, तो जॉब सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, जनरली अगर हम बात करें जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में, तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ओके, तो जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बताया हुआ है। व्हाट इज जॉब सेटिस्फेक्शन? ओके, द मॉडर्न मैनेजमेंट ट्राइज टू डेवलप नॉट ओनली अ सेटिस्फाइड बट अ डिलाइट वर्कर। ठीक है, एक मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या करता है? एक डेवलप करता है। ठीक है, इस तरह से एक पर्सन जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उनको एक डिलाइट वर्कफोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो सच वर्कफोर्स प्रूव्स टू बी एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डअप होता है, ओके, तो वो जो बिल्डअप होता है बेसिकली क्या होता है, एक तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट होता है। ठीक है, वो एसेट की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, बिल्डअप होता है, डेवलपमेंट होता है और मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि जो उनके एम्प्लॉय अंदर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी है। अब इसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये लॉक। ओके, जॉब से उन्होंने इसके बारे में डेफिनेशन बोला है कि जॉब सेटिस्फेक्शन मीन्स the pleasant and the positive form of emotional attitude of the employees towards the work and work experience। ठीक है, तो एक प्लेजेंट, ओके, एक प्लेजेंट, पॉजिटिव और एक इमोशनल। ठीक है, ये तीन कैटेगरी में जो हमारा एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स वर्क एंड वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो उस बेसिस पे हम उसको जॉब सेटिस्फेक्शन में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं कि उसके बारे में नेक्स्ट डेफिनेशन दिया हुआ है कि जॉन डब्ल्यू न्यूमैन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में डेफिनेशन दिया है जॉन डब्ल्यू न्यूमैन। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है जॉन डब्ल्यू न्यूमैन एंड केथ डेविस। तो उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ सेट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फीलिंग्स। ठीक है, एंड इमोशंस विद द एम्प्लॉयज व्यू देयर वर्क। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक लैंग्वेज में बताया हुआ कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ सेट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फीलिंग्स। ठीक है, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल फीलिंग्स से रिलेटेड होता है एंड इमोशंस विद द एम्प्लॉय विद द व्यू दैट वर्क। ठीक है, उनके वर्क के रिलेटेड होता है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एक स्टीफन रॉबिन्स, ठीक है, स्टीफन पी रॉबिन्स ने उन्होंने अपने लैंग्वेज में इस जॉब सेटिस्फेक्शन को डिफाइन किया है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज द डिफरेंस एंड बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिवार्ड्स ऑफ वर्कर्स रिसीव एंड द अमाउंट दे बिलीव दे शुड रिसीव। ठीक है, जितना उन्होंने रिवॉर्ड रिसीव किया है और जितना अमाउंट वो बिलीव करते हैं रिसीव करने, उतने तक उन्होंने रिसीव किया, मतलब उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो रही है। तो बेसिकली अगर हम उसको कहेंगे जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये आपका डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे बेसिकली अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है गुड सैलरी, ओके, कैरियर ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो ये कैटेगरी में जॉब सेटिस्फेक्शन को क्लासिफाई किया गया है। ओके, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, तो वर्क इज नेचर, रिवॉर्ड, सुपरविजन, प्रमोशंस एंड कैरियर ग्रोथ, वर्क ग्रुप एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अलग अलग फैक्टर्स जो है वो हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन को बिलोंग्स करते हैं। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया है टू द कंपनी। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन का इफेक्ट जो है कंपनी को किसके रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज, इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वार्म रिलेशंस विद पीयर्स, सच एम्प्लॉय ऑनर द रूल्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द हायर मैनेजमेंट। ओके, तो इट डेवलप्स रिगार्ड्स विद द हायर मैनेजमेंट एंड सुपीरियर्स। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से हमारा जो जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है बढ़ता जाता है, तो एक तरह से हमारे हायर मैनेजमेंट और अथॉरिटी से एक
एक तरह का हमारा जो बॉन्ड है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और जो एक ऑनर रूल्स करते हैं, पॉलिसी फ्रेम करते हैं बाय द हायर मैनेजमेंट, ओके। इट डेवलप्स द लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी इन द जॉब परफॉर्मेंस एंड इट रिड्यूसेस द एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं टू द एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दे गेट अ फिजिकल प्लेजर फ्रॉम द जॉब, ओके, दे गेट फिजिकल प्लेजर फ्रॉम द जॉब, इट हेल्प्स इन द पर्सनल ग्रोथ एंड कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। जहाँ पे अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ और हमारे कैरियर के डेवलपमेंट में अगर हमको हेल्प मिलता है तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन की कैटेगरी में हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि दे प्रीफर टू रिमेन इन वन कंपनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रीफर करेंगे एक ही कंपनी में रहने को, क्योंकि जो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें टू द आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दे एक्ट एज अ स्पोक्समैन ऑफ द कंपनी टू द आउटसाइडर्स एंड आउटसाइडर गेट अ फ्रैंक इंप्रेशन अबाउट द कंपनी थ्रू देम, ओके। ये एक तरह के स्पोक्समैन होते हैं ऑफ द कंपनी टू द आउटसाइडर्स एंड आउटसाइडर गेट फ्रैंक इंप्रेशंस अबाउट द कंपनी थ्रू देम। दे एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द कंपनी, हेल्प्स द आउटसाइडर इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी, ठीक है। वो एक तरह से स्पोर्ट्स पर्सन की तरह से ट्रीट करते हैं और जो हेल्प करते हैं आउटसाइडर्स को टू डेवलप अ पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। एक पॉजिटिव एटमोस्फियर कंपनी का बनाने का टुवर्ड्स द कंपनी, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो है इंटर डिपार्टमेंट एंड इंटर डिपार्टमेंट। तो इंटर डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो एक डिफरेंस दिया हुआ है कि द डिपार्टमेंट डिपेंडेंसी, जैसे हम अगर बात करें इंटर डिपार्टमेंट के बारे में, ओके, तो अगर हम बात करें इंटर डिपार्टमेंट रिलेशंस के बारे में, तो डिपार्टमेंट डिपेंडेंसी इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट फ्रॉम इनपुट नेसेसिटीज द गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, ठीक है। अगर इंटर डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी होती है हमारी फ्रॉम आउटपुट फ्रॉम इनपुट इन नेसेसिटीज इन द इंटरपर्सनल रिलेशंस, ओके। इसमें हम हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस और जो हमारे गुड जो नेसेसिटीज होती है और इनपुट आउटपुट के कैटेगरी में होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें इंटर डिपार्टमेंट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के, तो उसमें द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेशन होता है जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है उनके बीच में, हैव टू कोऑपरेट अदरवाइज इट गिव्स द रिजल्ट्स ऑफ फ्रिक्शंस एंड लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेट नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसके इंटर डिपार्टमेंट की बात करें तो इंटर डिपार्टमेंट में अगर हम बात करते हैं कि ऑल द पर्संस, ठीक है, ऑल द पर्संस इन दिस डिपार्टमेंट वर्क एज अ कलीग और कोवर्कर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कर्स जो एम्प्लॉयज होते हैं जो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो वो एक तरह से कलीग और कोवर्कर के फॉर्म में वर्क करते हैं। द ह्यूमन लिमिटेशंस कॉज्ड बाय द फिजिकल, बायोलॉजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस नेसेसिट द अदर पर्सन इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। जो ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं, ह्यूमन लिमिटेशन के कारण क्या होता है कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस इसमें क्रिएट होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मेंटल डिस्टर्ब एक नेसेसिटी की क्रिएट करता है कि अदर पर्सन इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड रिलेशंस बिटवीन सप्लायर एंड क्लाइंट, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये गुड रिलेशंस बिटवीन सप्लायर एंड क्लाइंट्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे इमेज में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सप्लायर एंड क्लाइंट्स है उनके बीच में एक रिलेशंस होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस परफॉर्मेंस, कमर्शियल ट्रस्ट, ओके, एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा एक गुड पर्सनल जो गुड रिलेशंस होता है वो हमारा सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स के बीच में किस तरह से होता है, ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करें तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है, हमारी कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है तो उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, इनपुट सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स एंड आउटपुट कंज्यूमर्स, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इनपुट सप्लायर्स की। तो दे सप्लाई द रॉ मटेरियल इनटू एंड डायरेक्ट सर्विसेज लाइक पावर, वाटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस। जैसे कि इनपुट सप्लायर जो होते हैं रॉ मटेरियल डायरेक्ट सर्विस देते हैं और इनडायरेक्ट में जैसे कि पावर, रिपेयर वर्क और मेंटेनेंस सर्विसेज जो होते हैं वो इनडायरेक्ट जो है वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड बात करें तो मैन्युफैक्चरर्स की।
तो मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं कि दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय द स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल वो लोग इनपुट सप्लायर से लेते हैं उनको क्या करते हैं फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है वो एक फिनिश प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है तो वो आउटपुट कंज्यूमर के द्वारा उसको डिश मार्केट में डालते हैं और उसको आउटपुट कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। तो आउटपुट कंज्यूमर क्या है कि दे कंज्यूम द फिनिश प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, वो अपनी जरूरत के हिसाब से वो फिनिश प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, ओके। आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस लेक्चर के कंसर्न में हमारे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए, इस एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको इस क्वेश्चंस के आंसर देने तो इस लिंक पे जाके आप उसकी एग्जाम दे सकते हैं, ओके। थैंक यू।